गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निपल पारेख फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा 5th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं हम। हिंदी के अंदर हमारे 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 6th चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्वस्थ तन तो सुखी जीवन। उससे संबंधित हमारा ये लेसन है जिसके अंदर क्या बताया गया है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातें बताई गई है कि हमें किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बेटा बुक निकालिए, पेज नंबर 115 निकालिए। मैं लेसन पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे बच्चों को पुकार रखे हैं। यानी कि कौन सा समय है, शाम का समय है। और एक मुड्डा जानते हो ना आप, जिसके अंदर जैसे वो आपके चौकी नुमा भी हो सकता है या फिर आपके गद्दी नुमा भी हो सकता है। तो एक छोटा सा एक मुड्डा है जिसपे शाम के समय जो उसके दादाजी हैं वो दादाजी किसको बुला रहे हैं, बच्चों को। आप भी जाते होंगे ना अपने दादाजी के पास में, उनसे कहानियाँ सुनते होंगे। वो अच्छी अच्छी आपको कहानियाँ बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अगर आप अपने दादाजी के पास में नहीं बैठते हो तो आज से बैठना स्टार्ट करो, क्योंकि उनके पास में बैठोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बेटा आपको समझने को और सीखने को मिलेगी, जो कि आपके भावी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मगर बच्चे तो कायम में व्यस्त थे मोबाइल गेम के अंदर। खेलते हो ना आजकल आप अपने ये बाहर वाले जो गेम हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, ये सारी चीज़ें तो अब एक तरीके से क्या हो गई है, समाप्त सी हो गई है। और बच्चे बहुत कम इन चीज़ों को खेलते हुए नज़र आते हैं। आजकल जो बच्चे हैं वह किस में व्यस्त रहते हैं, फ़ोन दे दो और मोबाइल के अंदर वो गेम खेलते रहते हैं। चलिए, आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से। दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों बाहर चले गए। तो चलो बाहर। कि उन्होंने क्या कहा, एक सुषमा बच्ची है, सुषमा आई और उसने क्या कहा कि तुम्हें ये जो वीडियो गेम तुम खेल रहे हो, मोबाइल में जो गेम खेल रहे हो, इससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए मनोरंजन कर लो, अकेले अकेले उस गेम को खेल रहे हो। तो इससे अच्छा है बाहर चलो, किसके पास में बैठो, दादाजी के पास में बैठो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। सुषमा कौन थी, उनकी मदर थी। तो बोल रही है हाँ, बच्चे को बात समझ आ जाती है। वो बोलते हैं हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दादाजी की हर बात पते की होती है, यानी कि दादाजी जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल सही बात करते हैं और अच्छी बात समझाते हैं। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उनके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। ओके, दोनों बच्चे आए और किसके पास में आके बैठ गए, अपने दादाजी के पास में आके बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी आकर बैठ गए। अब उनके किराएदार रहते थे, तो किराएदार के बच्चे थे जिसका नाम क्या था, खुशी और अन्नू। तो वो भी बच्चे थे, वो भी आके दादाजी के पास में बैठ गए। तो इस तरह से सारे बच्चे जो थे वे किसके पास में आके बैठ गए, दादाजी के पास आके बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की बोहें ऐनक के फिरे से बाहर तक तन गई। उन्होंने देखा कि बच्चे जो हैं उनके क्या नहीं हैं, हाथ भी गंदे हो रहे हैं, पैर भी गंदे हो रहे हैं, गंदे से लग रहे हैं। तो उनको क्या हुआ, उन्होंने अपनी चश्मे से बाहर देखा कि बच्चे हाथ पैर मुंह धोकर नहीं आए और ऐसे ही गंदे आके बैठ गए। तो उनको थोड़ा सा क्या आया, थोड़ा सा क्रोध आया, थोड़ा सा गुस्सा आया। अब क्या होता है देखिए, वे कहने लगे बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। कि बुरी बात क्या है, गंदगी से रहना, गंदगी से अपने घर को रखना, खुद गंदे रहना, ये क्या है, अच्छी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, गंदी बातें हैं, ये सारी बुरी बात है। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। कि तो गंदगी तो क्या लाती है, हमेशा बुराई लाती है, बीमारी लाती है। आप गंदे रहोगे, साफ़ सुथरे नहीं रहोगे तो आपको क्या लगेगी, बहुत सारी बीमारियों के आप शिकार हो जाओगे। और साफ़ सफाई से रहोगे तो आपके पास में कोई बीमारी भटकेगी नहीं। तो साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप उसके बाद में क्या होता है देखिए, तब वे दोनों उठे और हाथ पांव धोकर दादाजी के पास में आके बैठ गए। उनको भी दादाजी की बात बिल्कुल सही लगी कि दादाजी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साफ़ सफाई से हमें रहना चाहिए। तो बच्चे उठे और हाथ मुँह धो के वापस आकर दादाजी के पास बैठ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ़ सफाई रखा करो भाई। उन्होंने क्या समझाया अपने उन बच्चों को कि बेटा साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छी तबीयत हो उसके लिए स्वस्थ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है।
तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह हम तरोताज़ा उठते हैं और हर काम फटाफट हो जाते हैं। आलस से हमारे पास कभी नहीं फटकता। अब देखिए, साफ रहने से कितने सारे प्रॉफिट दादाजी ने बताए। क्या क्या प्रॉफिट बताए कि साफ़ सुथरे रहने से हमारी तबीयत अच्छी रहती है, हमारा वातावरण जो साफ़ सुथरा होता है जिससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। इसके अलावा हमारे हंसने हंसाने का मन करता है, रात को हमें नींद भी अच्छी आती है और जब रात को नींद अच्छी आएगी तो नेचुरली बात है सुबह बिल्कुल आप फ्रेश रहोगे, आपका मूड बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन रात को आपको नींद अच्छी नहीं आएगी तो आप सुबह क्या हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे। तो अच्छी नींद के लिए अच्छी सुबह के लिए तरोताज़ा सुबह के लिए हमें अच्छी नींद की आवश्यकता है। और अच्छी नींद हमें कब आएगी, जब हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ हम कब रहेंगे, जब हम साफ सुथरे रहेंगे। तो देखो सफाई से कितने सारे फायदे बताए दादाजी ने। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने क्या बताई कि जो आलस्य होता है वह आलस्य हमारे पास में आता भी नहीं है, अर्थात आलस्य जो होता है वह भी हमारे से दूर भाग जाता है। अब इतने सारे फायदे बेटा साफ सफाई के हैं तो नेचुरली बात है हमें क्या रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, नेल्स अपने काट के रहते हैं, पैरों के अंदर गंदगी नहीं हो इसलिए पैर जब भी बाहर से कहीं आते हैं तो पैर हाथ मुँह धोने चाहिए हमें। सब बच्चे करते हैं, नहीं करते? नहीं करते हो तो बेटा अभी से करना स्टार्ट कर दो, है ना। साफ सुथरा होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। अब वो एक छोटा सा बच्चा था, उसने क्या कहा कि हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा, तो मन अच्छा रहेगा तो हमें क्या लगेगी, भूख लगेगी। तो उसने क्या कहा कि हाँ दादाजी, साफ सुथरे रहेंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हमें क्या लगेगा, खाना भी हमें अच्छा लगता है। दादाजी ने कहा बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। होता है ना बेटा, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपके पास में कितना अच्छा खाना हो या कितना ही कहीं जाना हो आना हो, कोई भी आपसे मिलने आए तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तबीयत ख़राब होती है तो। होता है ना आप लोगों के साथ में भी ऐसा? तो तबीयत हमें ख़राब रहने के कारण जब हमारे साथ में इतनी प्रॉब्लम्स आती है तो, और प्रॉब्लम्स हमारे पास में क्यों आती है, क्योंकि तबीयत ख़राब। और तबीयत ख़राब कब होती है हमारी, जब हम साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, हमें किसी न किसी चीज़ में हम वो बोलते हैं ना गलत कार्य या गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो जिसके कारण से कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद में बोल रहे हैं भूख नहीं, और हमें भूख भी नहीं लगती है, हमें नींद भी नहीं आती है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासी आने लगती है। ऐसा ही होता है ना, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती, जिससे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हमसे बात करता है तो हमें क्या आता है, उस व्यक्ति पे क्रोध आने लगता है, हम गुस्सा करने लगते हैं उस पर। तो इतनी सारी जो खामियां हैं, इतनी सारी कमियां अगर एक स्वस्थ रहने सफाई ना रखने से होती है तो हमें क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। दादाजी ने आगे कहा काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें, कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि पहले हमें अपने तन की सफाई करनी चाहिए। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, जिससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। दो कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने कि यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, यदि हम नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या होगा बेटा, हमारे जो रोम छिद्र है वो क्या हो जाएंगे, उनमें मैल जम जाएगा और वो बंद हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर को जो ताजगी मिलनी चाहिए, जो हवा मिलनी चाहिए, जो हमारे बॉडी को जो चीज़ें जिनकी आवश्यकता है वो चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण से क्या हो जाएगी, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तबीयत खराब के हमने देखा है कि किस तरह से उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या है कि हमारे शरीर को हमें क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, जितना मैंने आपको पढ़ाया ना उसको एक बार दोबारा से पढ़ना है। उसके आगे वाला जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। और क्या करना है, साथ में आपको साफ सुथरा रहना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।